Good morning, student of class 5th. I am present here, Neeta Joshi. This is your English book, class 5th. Today we start chapter 14, A Guru Bhakt Girl Kalibai, on page number 57. So please open your book and attention on lesson. सबसे पहली बात, सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। इससे पहले मैंने आपको पोएम 13 कंप्लीट करवा दी है। सारे बच्चों ने पोएम भी कॉपी में लिखी है, उसके वर्ड मीनिंग कंप्लीट किए हैं, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस सारे कंप्लीट किए हैं। सबने वेडनेसडे को कॉपी भी चेक करवाई है। पर सारे बच्चे ध्यान देंगे, सब बच्चों ने घर पे बैठकर भी इतने अच्छे से काम नहीं किया है। आप सभी जानते हैं आपके अभी स्कूल ओपन नहीं है, तो आप सबको कॉपी में नीट एंड क्लियर वर्क करना है। और ये मैं 10 बार आपको वीडियो में बोल चुकी हूँ। आप सबने कॉपी में बहुत ओवर राइटिंग की है। आपको अब इस बार ये ध्यान देना है कि कॉपी में राइटिंग अच्छी हो, ओवर राइटिंग नहीं हो। और ये ओवर राइटिंग आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं चलेगी। अभी तो आपकी कॉपी है, आप उसमें कैसे भी काम कर रहे हैं, चल रहा है, पर बोर्ड की एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको क्या करना है, नीट एंड क्लियर वर्क करना है। सेकेंड थिंग, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जब भी काम कंप्लीट हो जाता है, आगे के जो लेसन है, क्योंकि 5th बोर्ड है और सारे आपके पास आपका कोर्स आ चुका है, तो जो भी आगे के लेसन है उसको लर्न करते जाइए। जो भी टाइम मिल रहा है आपको थोड़ा भी, उसमें आप हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आप पेज नंबर 57 पर आएंगे। चैप्टर 14, अ गुरु भक्त गर्ल कालीबाई। ठीक है, सब बुक में ध्यान देंगे। और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाता है या पूरे दिन में आपको जब भी टाइम मिलता है, आपको ये चैप्टर रीड करना है। कोई भी चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में, ताकि आपको रीडिंग भी अच्छे से आ जाए और डिफ़िकल्ट वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, कालीबाई वॉज अ भील टीनेज गर्ल. She lived at Rastpal village of Dungarpur in 1940s. In those days, Rajasthan was mostly under the rule of princely state which were loyal to the British. ये उस समय की बात है, कौन से सन की, 1940 की। भील जाति में एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था कालीबाई। वह रक्तापल गांव डूंगरपुर में रहती थी। कब की बात है, 1940, 1940। उस समय राजस्थान में ज़्यादातर राजाओं का शासन था, मतलब राजा ही शासन करते थे। और सारे राजा किसके फेथफुल थे, ब्रिटिश लोगों के। सब राजा ब्रिटिशों के वफादार थे। When the Quiet Indian movement was announced on 9th August 1942, the people come out in an open opposition to colonial rule. Social activities in Dungarpur, inspired by the Gandhian leader Thakkar Bappa, who established the Dungarpur Sevak Sangh. जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, कब हुआ था, 9 अगस्त 1942, यानी 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। तब लोग खुले तौर पर ब्रिटिश का विरोध करने सामने आ गए थे। और वो सारे किसके साथ थे, सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज सेवा कर रहे थे। ठक्कर बापा डूंगरपुर के ही थे, उनके साथ थे। और ठक्कर बापा किसको फॉलो कर रहे थे, गांधी जी को फॉलो कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी से ही इंस्पायर होकर डूंगरपुर में सेवक संघ की स्थापना की थी। ठीक है, अब आगे चलेंगे, पेज नंबर 58 पर आएंगे।
द सेवक संघ यूज टू रन स्कूल फॉर Dalits and tribal in the district. The student about patriotism and bravery. The British force of Prince Dungarpur to stop Sevak Sangh for running these schools. अब क्या हुआ है यहाँ पर कि जो स्कूल चल रहा था वहाँ के राजा थे, वो क्या चाहते थे कि ये स्कूल बंद कर दिया जाए। जो स्कूल किसके लिए चल रहा था? दलित लोगों के लिए, जो आदिवासी लोग होते उनके लिए चल रहा था। वहाँ उन्हें देशभक्ति और बहादुरी के बारे में सिखाया जाता था, मतलब पढ़ाई भी की जाती थी और ये सब बातें भी बताई जाती थी। ब्रिटिश लोगों ने राजाओं से क्या कहा कि डूंगरपुर में ये स्कूल नहीं चलना चाहिए, इस स्कूल को बंद कर दिया जाए। इस कारण से स्कूल को बंद करने के लिए सबने क्या किया? इस स्कूल को बंद कराने की कोशिश की। एज अ रिजल्ट एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द प्रजामंडल वॉज फॉर्म टू कंडक्ट अ कैंपेन against the unjust closing of school and demanding the end of the colonial rule. इन सब के कारण स्कूल को बंद कराने के लिए राजा ब्रिटिश लोगों द्वारा राजाओं पर फोर्स था कि आप कैसे भी करके स्कूल बंद कराओ। क्यों? क्योंकि अगर स्कूल में ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, क्या सिखा रहे थे वहाँ पर? एक तो उन लोगों को ये बता रहे थे कि देशभक्ति के बारे में सारी बातें बता रहे थे। तो भक्ति मतलब किसके खिलाफ थी? ब्रिटिश लोगों के खिलाफ थी। इसलिए वो ब्रिटिश लोग नहीं चाहते थे कि ये हमसे ऊपर जाए या हमारे अगेंस्ट में खड़े हो, इसलिए इस स्कूल को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। आगे देखिए, द प्रिंस टुक अ रूल एक्शन ऑफ टॉर्चर द वर्कर ऑफ द प्रजामंडल एंड सेंड देम टू जेल। अब वहाँ के राजा ने क्या किया था कि ऐसे तो ये लोग मान नहीं रहे थे और स्कूल चलाते जा रहे थे, तो जो प्रजामंडल के सेवक थे उन लोगों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और उन सबको जेल में डाल दिया। दिस इंटेंसिफाइड पीपल्स प्रोटेस्ट। ये सारी चीजें देखकर क्या हो गया? लोग गुस्से में आ गए और लोग उन सब चीजों का विरोध करने लगे और लोग भड़क गए। अभी मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, इससे आगे का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है? तो आप इस लेसन को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड है और आपको थोड़ी सी समझने में परेशानी भी होगी, तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड करोगे, ठीक है?